हेलो दोस्तों। तो क्या आप भी एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर खोज रहे हैं जिसमें एक ही डैशबोर्ड से मल्टी ब्रांच मैनेज कर पाए और ना उसमें क्यूआर का झंझट हो, ना फेस स्कैनिंग का झंझट हो, ना बायोमेट्रिक का झंझट हो? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा होम स्क्रीन है जहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बेसिकली किन किन लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है, ऑलरेडी नीचे मेंशन किया हुआ डांस फिटनेस एजुकेशन कोचिंग। इसमें आपको दो तरीके का मूड मिलने वाला है, एक है पीसी मूड, एक मोबाइल मूड, जो कि यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है एडमिन डैशबोर्ड फुल एक्सेस। मतलब कि इसमें आपको सारे चीज़ एक्सेस मिलने वाले हैं। स्टूडेंट का पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। टीचर मोड में आप बस अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, स्टूडेंट का बेसिक डिटेल इसमें शो करने वाला। तो अभी हम पीसी मोड में पहले जाते हैं। ठीक है, पीसी मोड में आप यहाँ यूजर आईडी एंड पासवर्ड फिल करेंगे जो हम आपको क्रिएट करके देंगे। उसके बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लॉगिन कर लिए। लॉगिन करते ही हमारा डैशबोर्ड खुल जाता है। डैशबोर्ड में बेसिक जानकारी शो करती है, जैसे यहाँ पे साइड में ओमनीवेज जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका स्टूडियो नाम शो करेगा। जो भी आपका स्टूडियो नाम रहेगा वो शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टी ब्रांच को मैनेज कर सकते हैं। जितने आपके ब्रांचेस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोकेशन क्रिएट करके मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे सभी लोकेशन है, इसलिए यहाँ पर सभी लोकेशन का डिटेल शो कर रहा है। यहाँ पर अगर एक लोकेशन क्लिक करेंगे तो एक लोकेशन पर कितने बच्चे का एक्सपायर हो रखा उसकी डिटेल शो करेगी। ठीक है, वापस से हम सभी लोकेशन पर चल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडमिन का नाम शो करेगा, जो भी फाउंडर हैं डायरेक्टर हैं उनका यहाँ पर नाम शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी वैलिडिटी शो करेगी, जो भी हम हमारा प्लान लेंगे उसका वैलिडिटी आपको शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जितने सारे लोग का एक्सपायरी वार्निंग शो कर रहा है उसके जस्ट साइड में आपको व्हाट्सअप बटन दिख रहा है। ये कस्टम व्हाट्सअप मैसेज रहता है जिसमें आपका बच्चे का नाम, एक्सपायरी डेट, आपका स्टूडियो नाम ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेता है। जैसे कि हम जैसे व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे हमारा ब्राउजर ओपन होगा, देन नीचे में आप देख सकते हैं व्हाट्सएप ओपन हो रहा है और उसमें एक कस्टम मैसेज रहेगा। ठीक है, अभी हम आपको दिखा देते हैं, जस्ट लोड हो रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक नंबर डिटेक्ट करके उसके चैट पर ही रिडायरेक्ट कर देता, तो अलग से आपको लिखने का झंझट नहीं रहता। इसमें ऑलरेडी देखिए मैसेज में लिखा हुआ प्रिय श्रुति कुमारी ओमनी बेस, यहाँ आपका स्टूडियो नाम रहेगा। जैसे अभी ओमनी बेस में आपकी क्लासेस का पैकेज 1/6/26 को समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 1/6/26 को एक्सपायरी हो रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लिया, समाप्त हो रहा है। अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के लिए कृपया जल्द से जल्द रिन्यूअल कराएं। ठीक है, धन्यवाद, आपका स्टूडियो नेम रहेगा। ठीक है, और डायरेक्ट आप उसको सेंड कर सकते हैं। वैसा ही हर स्टूडेंट में रहता है। जैसे यहाँ पायल कुमारी है, तो पायल कुमारी पर हम क्लिक करेंगे, नंबर सेव रहे या ना रहे ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे इनका नंबर सेव नहीं है, फिर भी इन्होंने उनके चैट पर रिडायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए मैसेज लिखा गया, पीडीएफ पायल कुमारी ओमनी बेस में आपकी क्लास का पैकेज 11/5/26 को समाप्त हो रहा है। अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के लिए कृपया जल्द रिन्यूअल कराएं, धन्यवाद, आपका स्टूडियो ने। तो इस तरह से ये मैसेज कस्टम मैसेज रेडी करता। आप यहाँ से डायरेक्टली सेंड बटन पर प्रेस करके उनको मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं पायल कुमारी का 11/5/26 को एक्सपायर होने वाला था, राइट। अब यहाँ से हम जाते हैं स्टूडेंट सेक्शन में। ठीक है, स्टूडेंट सेक्शन में क्या है, यहाँ से आप बैच ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टूडेंट का नाम, नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन नंबर से सर्च करके एक स्टूडेंट का आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर सभी बैच है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक बैच का डिटेल देखना है, जैसे आप मान लो कि सुबह का एक बैच आपका चल रहा है, कोई भी सेंटर हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक बैच का अगर आपको डिटेल देखना है तो आप जैसे ही एक बैच सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक बैच का डिटेल दिखेगा कि एक बैच में पर्टिकुलर कितने बच्चे का एक्सपायर हो रखा है, कितने बच्चे का ड्यूज है, कितने बच्चे का एक्सपायर होने वाला है, वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं। और देख ही नहीं सकते हैं, आप हर लोग का मैसेज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए एडमिशन ड्यूज है, मंथली ड्यूज है, तो आप यहाँ से एडमिशन ड्यूज के नीचे एक व्हाट्सअप आइकन बना हुआ, मंथली ड्यूज के नीचे एक व्हाट्सअप आइकन बना हुआ था और एक्सपायरी के बगल में भी एक व्हाट्सअप आइकन बना हुआ। ठीक है, तो जैसे हम एडमिशन ड्यूज पर क्लिक करेंगे ना, तो ये 1500, इनका सचिन राज नाम है, इनका 1500 ड्यूज है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे उनके चैट पर रिडायरेक्ट कर देगा। देखिए प्रिय सचिन राज, यहाँ पे आपका स्टूडियो नेम रहेगा। आप जैसे अभी ओमनी बेस आपकी एडमिशन ड्यूज 1500 बाकी है, कृपया जल्द से जल्द पेमेंट करें, धन्यवाद, आपका स्टूडियो नेम रहेगा। इनका देखिए 1500 बाकी है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर एक्सपायरी डेट के ठीक 5 डेज पहले यहाँ पर आपका इस तरह से रिन्यूअल का बटन आ जाएगा।
मतलब कि कोई भी स्टूडेंट का एक्सपायर होने वाला रहेगा उसके जस्ट 5 डेज पहले ही रेन्यूअल बटन आ जाएगा, ताकि आप उनको रिमाइंडर भेज कर बोल सके कि आपका एक्सपायर होने वाला है, जल्द से जल्द रिन्यूअल करा लें। ठीक है, यहाँ से ये तो हो गया। अब हम आते हैं आइड स्टूडेंट। आइड स्टूडेंट में क्या होता है, यहाँ से आपका जो भी लोकेशन रहेगा, ठीक है, तो उस लोकेशन का आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। अगर आप CMS यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करें। अदरवाइज अगर आपके पास रजिस्टर है तो रजिस्टर में भी सीरियल वाइज नंबर होते हैं, 101, 102, 103 इस तरीके से, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप फिल कर लें, स्टूडेंट का नाम फिल कर लें। उसके बाद आप यहाँ से मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद उस लोकेशन में जितने सारे बैच रहेंगे वो बैच ऑटोमेटिक यहाँ डिटेक्ट हो जाते हैं, तो उस बैच को आप सेलेक्ट करके वो स्टूडेंट अगर एडमिशन लेने टाइम कुछ ड्यूज बच गया तो ड्यूज आप फिल कर लें। अदरवाइज अगर वो मंथली में कोई पैकेज वगैरह ले रहे हैं तो उसमें कुछ ड्यूज बच गया तो आप यहाँ पे मंथली ड्यूज में कुछ फिल कर लें। अदरवाइज कुछ नहीं हो तो आप नहीं भी फिल करेंगे फिर भी सेव हो जाएगा। इसमें एक्सपायरी डेट, स्टूडेंट का कब एक्सपायर होने वाला, जैसे आज है, आज 8 तारीख, 8 जून है, तो 8 अगर एक मंथ का ले रहा था 8/7/26 होगा, तो आप यहाँ पे यहाँ से कैलेंडर का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मैनुअल टाइप करना हो तो आप यहाँ से भी मैनुअल टाइप कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे सेव स्टूडेंट जैसे करेंगे उन स्टूडेंट का डाटा सेव हो जाएगा। अगर कोई आपका डांस स्टूडियो, फिटनेस स्टूडियो जिसमें बच्चे अल्टरनेट बाय जाते हो, मतलब कि मंथ में 10 ही क्लास उनको चाहिए, 5 ही क्लास चाहिए, तो उनको हम फ्लैक्सी क्लासेस पर क्लिक करके अगर बच्चे का 10 क्लास चाहिए, ठीक है, तो 10 यहाँ पे 10 फिल कर देंगे और एक मंथ का पैकेज पर उनको 10 क्लास चाहिए, तो यहाँ पे उनका एक्सपायरी डेट डाल के सेव कर देंगे, उनका ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक है, बाई चाइड में क्या है, यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, बैच का टाइम डालेंगे, टीचर उस बैच में कौन से टीचर अवेलेबल है उस टीचर का नाम डाल के सेव करेंगे, ऑटोमेटिक आइड बैच हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है आइड बैच तो आप यहाँ से बैच मैनेजमेंट में जाके यहाँ से बैच ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बैच मैनेजमेंट में आपको दिखेगा बैच टाइम, लोकेशन, टीचर नेम, टोटल स्टूडेंट एंड एक्शन। अब टोटल स्टूडेंट में जैसे कि 732 9 में 25 स्टूडेंट है, तो ये पॉपअप क्लिकेबल है। ठीक है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे पॉपअप मोड में खुल जाएगा कि 25 एक्चुअली कौन कौन सारे स्टूडेंट हैं, तो उनका देख सकते हैं, उनका नाम दिख गया, रजिस्ट्रेशन नंबर दिख गया, फ़ोन नंबर दिख गया। अगर उनका ड्यूज है तो ड्यूज भी आप देख सकते हैं, मंथली ड्यूज है तो मंथली ड्यूज भी देख सकते हैं। एक्सपायरी वार्निंग दिख गया, यहाँ पर जो रेड कलर में आपको शो रहे हैं सारे एक्सपायरी है। ठीक है, यहाँ से आप बैच ऐड करके वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट में आपको दिख जाते हैं टोटल स्टूडेंट, जैसे दोनों ब्रांच 3 ब्रांच पर पूरे कितने स्टूडेंट हो वो यहाँ दिख जाते हैं। अगर स्पेशल एक ब्रांच का देखना हो तो एक ब्रांच पर हमारे 175 स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, जिसमें आपको 57 आपको गुड अटेंडेंस है, मतलब कि इसमें जो 75% से ज़्यादा रेगुलरिटी बना के रखे हो उनका यहाँ पर शो करेगा, उनका नाम दिख जाएगा कि वो रेगुलर आ रहे हैं कौन कौन, वो सारे डिटेल यहाँ पर शो कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पुअर अटेंडेंस है, जो कि मंथ में वीक में 2 दिन 1 दिन आ रहे हैं, उनका डिटेल दिखेगा, कितना परसेंट पर उनका है वो भी सारा चीज़ यहाँ शो करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिखता फ्लैक्सी स्टूडेंट, मतलब कि किनको किनको अल्टरनेट पर क्लास मिला हुआ है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि ये प्रियांश आनंद यादव करके हैं, इनको मिला हुआ है, इनका देखिए नाम दिख गया, रजिस्ट्रेशन नंबर दिख गया, बैच टाइम दिख गया, टोटल क्लास इन्होंने कितने बाय कर रखे थे, कितने क्लास लिए हैं, बाकी कितना है, तो सारा डिटेल दिख जाता है। इनका एक्सपायरी डेट कब हुआ था तो सारा चीज़ दिख जाता है। ठीक है, उसके बाद टोटल ड्यूज, जहाँ हमारा पैसा फंसता है वो ड्यूज में ही पैसा फंसता है। कोई भी स्टूडियो हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी कोचिंग हो, उसमें क्या होता है एडमिशन लेने टाइम तो बच्चे का एडमिशन ले लेते हैं, बट दोबारा उसको हम ड्यूज के लिए रिमाइंडर नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास पेपर वर्क में रहता है तो हम उसको बार बार देखते नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आप बेसिकली ड्यूज ऑन द स्पॉट देख सकते हैं मिरर पर। ठीक है, इसमें क्या होता है एडमिशन ड्यूज में 13 लोग का ड्यूज है। अब किनका किनका, तो सोनी कुमारी है, सोनी रॉय है, रजिस्ट्रेशन नंबर 1300 ड्यूज है, ये एडमिशन टाइम में ड्यूज इतने बच्चे का। मंथली में 3 लोग का ड्यूज बचा हुआ, देखिए रणतेश यादव इतना, ड्यूज 1500। तो इस तरह से आप ड्यूज जितने भी रहेंगे आप एक बार में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है 0% दिस मंथ, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कोई कोई बच्चे बिल्कुल आना बंद कर देते हैं, हम उनको दोबारा कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनको मैसेज नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है वो बच्चा का जो भी आने का चांसेस रहता था
वो भी कम ख़त्म हो जाता था। तो यहाँ से आप उस बच्चे को देख सकते हैं कि मई के मंथ में, जैसे अभी जून है तो मई के मंथ में कितने सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल एक दिन भी हमारा स्टूडियो विजिट नहीं किए। तो उन लोग के लिए ये है। ये देखिए यहाँ पर मेंशन क्या हो, 44 स्टूडेंट ने मई के 2026 में एक भी क्लास नहीं ली। उनका देखिए वहाँ पे डिटेल दिख रहा है। यहाँ पर उनका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैच टाइम, फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप मैसेज। अब यहाँ से उनको हम मैसेज करेंगे तो एक कस्टम मैसेज बना बनाया रेडी रहता है। जैसे कि अभी हम व्हाट्सएप पर क्लिक किए, ऑटोमेटिक चैट पर रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ देखिए बना बनाया मैसेज है, नमस्ते सौम्या शर्मा, हमने नोटिस किया है कि मई के 2026 में आपने एक भी क्लास नहीं ली, क्या सब ठीक है? हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्द आए। आपका स्टूडियो नेम यहाँ रहेगा, ठीक है, ओमनी बेस की जगह। इससे क्या होगा, उनको लगेगा स्टूडेंट को पर्सनली हमको मैसेज किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, उनका 75% चांस हो जाता है दोबारा वापस स्टूडियो आने का, या फिर वो अपना रीज़न भी बता सकते हैं कि इस रीज़न से हम अभी नहीं आ रहे हैं, जैसे ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है तब हम वापस आएंगे, ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दिया जाता है टुडे का रिपोर्ट। जैसे अभी हमारा अटेंडेंस अभी मार्क नहीं हुआ तो अभी रिपोर्ट नहीं शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका नीचे में आ जाता है कैलेंडर। कैलेंडर जस्ट लाइक कि आज कितने बच्चे आए, कल कितने बच्चे आए, उनका हम डाटा देख सकते हैं। जैसे देखिए 6 का हमारे पास एक अटेंडेंस बना हुआ जिसमें टोटल 14 बच्चे प्रेजेंट हुए, 11 बच्चे अब्सेंट हुए। अब टोटल 14 बच्चे प्रेजेंट में कौन कौन थे उनका डिटेल दिख रहा है, अब्सेंट में कितने स्टूडेंट थे उनका डिटेल दिख रहा है। इस तरह से आप जैसे बिफोर मतलब पीछे किसी भी मंथ का आपको अगर रिपोर्ट चाहिए कि हमको पिछले मंथ का रिपोर्ट चाहिए, उसमें कितने बच्चे आए थे कितने बच्चे नहीं आए थे, तो आप यहाँ कैलेंडर के दौरान आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक स्टूडेंट का प्रॉपर रिपोर्ट देखना है, कि मतलब एक स्टूडेंट का हमको रिपोर्ट देखना है कि वो इस मंथ कितने दिन आया है, ठीक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ स्टूडेंट रिपोर्ट सर्च, जहाँ से आप नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन नंबर से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम करेंगे उनका डिटेल दिख जाएगा। इन्होंने मई, पहले हम मई का देखते हैं, ठीक है, अभी सभी मंथ का दिख रहा है। हम मई सिर्फ सेलेक्ट करेंगे तो मई में उन्होंने 13 दिन आए थे, 6 दिन अब्सेंट हुए थे। अब 13 दिन कौन कौन से दिन आए थे वो सब यहाँ पे मेंशन है। देखिए 1-5-26 को नहीं आए थे, 4-5-26 को नहीं आए थे, 5-5-26 को नहीं आए थे, यहाँ पे देखिए 14-5-26 को आए थे, 13-5-26 को आए थे। तो इस तरह से एक स्टूडेंट का भी आप प्रॉपर रिपोर्ट देख सकते हैं कि वो कितने दिन आए थे इस मंथ, ठीक है। यहाँ पे आप मंथ भी सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि अप्रैल में वो कितने दिन आए थे, अभी जून चल रहा तो जून में वो कितने दिन आए, तो सारा चीज़ आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डाटाबेस बैकअप एंड रिस्टोर, यहाँ से आप जेसन फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक्सेल यूज करते हैं तो एक्सेल का आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं डाटा, ठीक है। यहाँ पर भी आप किसी जैसे मई का मंथ का हमको एक्सेल रिपोर्ट चाहिए तो मई हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ एक्सेल रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारा मई मंथ का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका बेसिक जानकारी शो कर रहा है कि कौन से बच्चे कितने दिन आ रहे हैं, कौन से बच्चे कितने दिन नहीं आ रहे, उसमें किनका किनका एक्सपायरी हो रखा है, ये सारा चीज़, ठीक है। अब आते हैं लोकेशन। लोकेशन में आप यहाँ से ऐड लोकेशन करके आप एक लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और लोकेशन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे पिन का जो बटन दिख रहा है, एडिट करके आप एडिट भी कर सकते हैं लोकेशन को। पिन पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 मोड आ जाते हैं, जो कि हम स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे डैशबोर्ड मोड पर, कि ए टीचर मोड जो अटेंडेंस मार्क करते हैं, तो टीचर मोड का जो मोबाइल पिन क्रिएट होगा, ठीक है, वो आप यहाँ से मैनुअली क्रिएट करके कोई भी पिन आप क्रिएट करके टीचर को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन पिन, मोबाइल पिन जैसे फिल करेगा उसके बाद उसको मांगेगा लोकेशन पिन, तो लोकेशन पिन भी आपको अपने अकॉर्डिंग उसमें फिल करके भेज देना है टीचर को, ठीक है। ये 2 पिन जब तक टीचर फिल नहीं करेगा तब तक वो स्टूडेंट का अटेंडेंस मार्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये दोनों पिन जो रहना चाहिए अलग अलग टाइप का रहना चाहिए, ये नहीं कि ये जैसे 80-32-14 है तो लोकेशन पिन में भी 80-32-14 हो जाए, ऐसा नहीं, अलग अलग रहना चाहिए ताकि मैच ना हो। इससे क्या होगा, आपका डाटा सिक्योर रहेगा, डबल लॉगिन पैनल अटेंडेंस में मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेटिंग। सेटिंग में आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन आता है, आपका नाम आएगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा, आपका ईमेल आईडी रहेगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये चेंज नहीं करवा सकते आप, आपको स्टार्टिंग में जो रखना होगा वही रहेगा, ठीक है। बिजनेस नेम, बिजनेस नेम आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से नया बिजनेस नेम डाल के बिजनेस नेम अपडेट करें पर क्लिक करेंगे, आपका बिजनेस नेम अपडेट हो जाएगा हर जगह से, ठीक है। पासवर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं एंड देन आप यहाँ से नया पासवर्ड क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास व्हाट्सएप एपीआई है
कि अगर आपके पास व्हाट्सएप एपीआई यूज कर रहे हैं तो आप बॉटबीज का एपीआई व्हाट्सएप एपीआई की यहाँ फिल कर दीजिए। बॉटबीज का आप फ़ोन नंबर आईडी यहाँ फिल करके जैसे ही सेव करेंगे उसके बाद आपको ऑटोमेटिक सारा मैसेज चल जाएगा। जैसे सेंड ऑल मैसेज करेंगे, जिनका ड्यूज रहेगा, जिनका एक्सपायर रहेगा, जिनका एब्सेंट रहेगा, वो सारा मैसेज ऑटोमेटिक चल जाएगा, आपको भेजना नहीं पड़ेगा मैनुअली क्लिक कर करके। ठीक है, ये तो हमारा डैशबोर्ड हो गया। अब हम आते हैं मोबाइल मोड पर। ठीक है, तो यहाँ से हम लॉग आउट करते हैं, मोबाइल मोड में स्विच करते हैं। अब मोबाइल मोड में जैसे हमने पिन डाल रखा था 803214, तो यहाँ फिल करते हैं 803214, ऑटोमेटिक चेक इन ले लिया। अब यहाँ पर लोकेशन पिन हम फिल करते हैं 8,26,000। देखिए आपका लोकेशन नाम जैसे फिल करेंगे आपका ऑटोमेटिक नेम ले लेगा, जो भी आपका लोकेशन नाम रहेगा। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद ये यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपका डिटेल शो करेगा। यहाँ से भी आप पीसी मोड में स्विच कर सकते हैं। यहाँ आपका डेट दिखेगा, यहाँ पे एक्सपायरी वैलिडिटी दिखेगा, लोकेशन नाम दिखेगा, आपका मेन स्टूडियो नाम दिखेगा। ठीक है, यहाँ से वो जो भी बैच सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं उनका मॉर्निंग का बैच है तो उनमें क्या क्या दिखेगा टीचर में, तो टीचर में दिखेगा टोटल स्टूडेंट कितने मार्क किए हैं, कितने एब्सेंट है, कितने प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जैसे देखिए उसमें स्टूडेंट डिटेल दिखेगा, नाम दिखेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, एक्सपायरी डेट दिखेगा टीचर को, ताकि वो मैनुअली भी बोल दे कि बेटा आपका एक्सपायर होने वाला, जल्दी से जल्दी रिन्यूअल करवा ले। उनको एडमिशन ड्यूज भी दिखेगा टीचर को, मंथली ड्यूज भी टीचर को दिखेगा। टीचर को सिर्फ और सिर्फ फ़ोन नंबर नहीं दिखेगा। इससे क्या होगा, आपका डाटा सिक्योर रहेगा। इससे क्या होगा, टीचर जो है स्टूडेंट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो टीचर जैसे ही मोबाइल में खोलेगा उसको बस प्रजेंट, अब्सेंट, प्रजेंट, प्रजेंट, अब्सेंट, प्रजेंट, इस तरह सभी में मार्क कर लेना है। हम फटाफट मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सभी मार्क कर लिए। यहाँ 25 के 25 मार्क हो गया, टोटल 25 है। अगर हम एक का भी मार्क नहीं करेंगे तो ये अटेंडेंस नहीं बनेगा। इसमें 16 लोग का प्रेजेंट है, 9 लोग अब्सेंट है। यहाँ जैसे हम सबमिट अटेंडेंस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ सबमिट अटेंडेंस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम सबमिट अटेंडेंस के, आज का अटेंडेंस सबमिट हो गई, कल वापस से मार्क कर सकते हैं। अब ये किसी भी डिवाइस से हम अगर मार्क करने का प्रयास करेंगे तो नहीं मार्क होगा। एक बार सबमिट हो गया तो सबमिट हो गया। अभी इसका डिटेल एडमिन कैसे देखेगा वो हम बात करते हैं। पीसी मोड में जैसे ही एडमिन अपन लॉगिन करेगा, ठीक है, तो एडमिन रिपोर्ट सेक्शन में जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट सेक्शन में आपको देखिए आज का डिटेल दिख जाएगा। 16 लोग प्रेजेंट है, 9 लोग अब्सेंट है, जिसमें टोटल स्टूडेंट 25 है, अब्सेंट 9 लोग, प्रेजेंट 16 लोग। जिसमें प्रेजेंट में कितने लोग आए हैं, तो इतने लोग आए हैं, इनमें इनका ड्यूज है, इतने लोग का एक्सपायर हो रखा है। यहाँ से अब्सेंट वाले में देखिए व्हाट्सअप मैसेज का आइकन भी है, यहाँ से आप डायरेक्ट उनको मैसेज भी भेज सकते हैं। एक कस्टम मैसेज रेडी रहता है, जैसे हेलो प्रिया सिंह, एक और क्लास मिस हो गई, याद रखिए रेगुलर रहना और फिट रहने के लिए रोज का फोकस और क्लास में होना बहुत ज़रूरी है। हम आपके साथ हैं, कृपया जल्द वापस आइए और अपनी रिदम बनाए रखिए, आपका स्टूडियो नेम रहेगा। ठीक है, इस तरीके से कस्टम मैसेज बना हुआ रहता है। इससे आपका क्लास का वैल्यू बढ़ जाता है, प्रोफेशनली फील होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही यहाँ से अटेंडेंस जैसे उन्होंने मार्क कर लिया, अगर इन केस अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम अपने ही डैशबोर्ड से अटेंडेंस मार्क कर लें, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देखिए डेली अटेंडेंस मार्क करें। यहाँ से भी आप बाइक सेलेक्ट करके अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। अभी 7:30 का अटेंडेंस मार्क हो गया तो उसके बाद किसी भी डिवाइस में अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। ये देखिए 7:30 to 9 का अटेंडेंस मार्क किए तो आज की अटेंडेंस मार्क हो गए, कल वापस से मार्क कर सकते हैं। अभी किसी भी डिवाइस में खोलेंगे तो अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। एक बार जब हमारा यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद वो अटेंडेंस कल ही मार्क होगा। ठीक है, तो अब इस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को एक डैशबोर्ड से मल्टी ब्रांच को मैनेज कर पाएंगे। और दूसरी बात है, इसमें ना क्यूआर का झंझट है, ना बायोमेट्रिक का झंझट है, ना फेस स्कैनिंग का झंझट है। और इससे क्या होगा, स्टूडेंट को कोई लेना देना नहीं रहेगा। ऐसे क्या होता है क्यूआर में, बायोमेट्रिक में और फेस स्कैनिंग में, कि बच्चे को क्यूआर दे रहे हैं तो क्यूआर वो डेली लेके आएगा तभी अटेंडेंस मार्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बायोमेट्रिक में क्या होता है, डेली फिंगर लगाने के बाद क्या होता है, वो फिंगर स्कैनिंग था प्रॉब्लम इशू क्रिएट करने लगता है। और प्लस क्या होता है कि आप हमेशा फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो अगर आपके पास 20 बच्चे हैं और 1 घंटे का क्लासेज चल रहा है तो बायोमेट्रिक पर लगाते लगाते ही 5 मिनट उनका वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज फेस स्कैनिंग में भी सेम प्रॉब्लम होता है, कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, कभी फेस स्कैनिंग मैच नहीं कर पाता।
इसमें क्या है, आपका स्टूडेंट को कोई लेना देना ही नहीं है। टीचर बस ऑटोमेटिक अगर नाम भी जानते हैं तो क्लास खत्म होने के 5 मिनट पहले अटेंडेंस मार्क कर लेंगे, आपके पास रिपोर्ट आ जाएगा। इनकेस क्लास खत्म हो गया उसके बाद अटेंडेंस मार्क नहीं कर पाए तो बाद में भी आप उनको कॉल करके बोल सकते हैं कि आप अपने बैच का अटेंडेंस मार्क नहीं किए, जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर ले। तो उससे क्या होगा, रिपोर्ट आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, टीचर स्टूडेंट को ज़्यादा कोई चीज़ लेके नहीं आना पड़ेगा और उनको कोई झंझट भी नहीं रहेगा और आपके पास रिपोर्ट भी आ जाएगा। इसकी जो चार्जेस वगैरह है वो हम अपने वेबसाइट पर बताते हैं। आप डायरेक्ट गूगल पर खोलेंगे omnibase.online, omnibase.online जैसे ही खोलेंगे यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स शो कर जाएगी। स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ पर अटेंडेंस है। अटेंडेंस में अभी ऑफर चल रहा है, 299 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है जिसमें ये सारे फीचर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी क्या हुआ क्या क्या चीज़ आपको फीचर में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 3 मंथ का आ जाता है 750 रुपीज़। आपका 1 ईयर का अगर आप प्लान लेते हैं तो आपका 2040 रुपीज़ आपका आ जाता है, 2640 रुपये। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो आप हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वेबसाइट पर विजिट करके भी हमको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ नीचे में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है वेबसाइट पर। यहाँ से अगर नहीं कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सपोर्ट बटन पर भी क्लिक करके आप हमको पर्सनली मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है।